भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। इलेक्शन की तैयारी कैसी है आपकी वापस? इलेक्शन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। निवडणूक आयोग ने जो हमें मोहलत दी है, इस मोहलत का हम पूरेपूर अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं जिस भाग में नहीं गया था, जिन जिन लोगों को नहीं मिला था, मैं उन लोगों को मिल पाया। इसलिए इस मिले हुए मोहलत का मैं अच्छी तरह से यूज़ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाके उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे नगराध्यक्ष पद के लिए चुनो। मैं आपका जो भी काम रहेगा, जो भी समस्याएं रहेगी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी, वो सब सॉल्व करूँगा। ऐसा मैंने उनको वचन दिया है। आई एम गोइंग टू एवरी फील्ड टू ask them, please vote me, because I am not a politician, man. I am a teacher. I will give you a full time to serve you. I will solve your every problem. Now our village is going to become a big city. So in city there will be a lot of problems for common people, and I will try to solve them so quickly. And like my people, common people, I am came from common people, so I knew about their problems and I will try to solve it so harmfully and by bottom of heart. एक शिक्षक का काम होता है बच्चों का भविष्य बनाना, और आप इस फील्ड में आए नगर परिषद चुनाव लड़ने के लिए। तो नगर परिषद का ये चुनाव पहला है, और पहली बार अगर जनता ने आप पर विश्वास किया तो आप वहाँ पे बैठेंगे, तो किस तरह से इसका भविष्य बनाएंगे आप? मैं आपको बताऊं, टीचर का काम खाली बच्चों को पढ़ाना और उनको उनकी ज़िंदगी संवारना नहीं है। टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ द नेशन। बहुत से अध्यापक ऐसे होकर गुजरे कि जो राजनीति में आके बहुत अच्छा काम करके गए। मैं आपको बता दूं, शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर जोशी, वो भी एक अध्यापक थे। मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी एक अध्यापक थे जो राष्ट्रपति बने थे। मैं अध्यापक होके भी जब समाज को सुधारने की बात कर रहा हूँ, तो मैं इन सभी अध्यापकों का मैं अपना आइडियल मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ कि अध्यापक अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। इसलिए मैं इस फील्ड में पॉलिटिशियन के तहत से आ रहा हूँ। और ये मेरी पहली इलेक्शन नहीं है। मैं जब फुरसुंगी गांव में ग्राम पंचायत थी, तभी मैं ग्राम पंचायत का मेंबर था, और ग्राम पंचायत का मेंबर होकर मैंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि समाज मंदिर हो, लोगों को घरकुल देना हो, लोगों के बीच जाके उनको थोड़ा जो अनुदान रहता है पंचायत समिति का वो बांटना हो, लोगों का रेशन कार्ड का काम हो। ऐसे बहुत से छोटे मोटे काम मैंने मेंबर होकर किए हैं। अब जब मैं नगराध्यक्ष बनूंगा, पूरा फुरसुंगी और उरुल देवाची का जो नगर परिषद बना है, मैं इस पूरे इलाके का, मैं पूरे फुरसुंगी नगर परिषद का डेवलपमेंट अच्छी तरह से करने का प्रयास करूंगा। चुनाव आयोग ने जो तारीख बढ़ाई, उससे पहले आपके कभी प्रसार मतलब काफ़ी अच्छा प्रसार हुआ, तो लोगों के घर घर मिले आप जाकर, तो लोगों के मन में क्या है? आयोग ने जो तारीख बढ़ाई है, उससे पहले तो माहौल बहुत अच्छा था, गर्म था, और शिवसेना और बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीत रहे थे। लेकिन जब ये तारीख बढ़ाई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये माहौल और भी अच्छी तरह से तेज़ी से गर्म हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो उम्मीदवार है वही चुन के आने वाले हैं। इसका मुझे पूरा विश्वास है। अभी वापस आपकी किस तरह से तैयारी रहेगी? उसी तरह से रहेगी। मैं लोगों के बीच जाता हूँ, उनको विनती करता हूँ, प्लीज़ हमें ही वोट दो। और लोग हमारी बात सुनते हैं, और ये पूरा का पूरा इलेक्शन अब लोगों ने अपने हाथ में लिया है। लोगों को अच्छे लोग उस पद पे चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके एजुकेशन हुई हो। अगर ऐसा लोग जो कॉमन लोग में रहते हैं, हर किसी वर्ग में मैं रहता हूँ। मैं तरुण लोगों के साथ रहता हूँ, मैं बहुत बुजुर्ग लोगों के साथ भी रहता हूँ। हर एक के साथ मेरा उठना बैठना है, हर एक की मैं बात सुनता हूँ और वो बात पे गौर करता हूँ। क्या करना चाहिए, मैं उनसे बहुत से सवाल लेता हूँ और जवाब ढूंढने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करता हूँ। जनता अगर आप पर विश्वास करती है नगर अध्यक्ष पद के लिए, आप चुनकर आते हैं, तो 5 ऐसे अहम क्या मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे? लोगों को जो मूलभूत गरज रहती है, रास्ता, पानी, अनाज, घर, दीवा बत्ती, ये सब मूलभूत है।
हमारे गांव के जो रास्ते हैं वो अच्छे करूँगा, पानी हर घर में नल से जाएंगे इसका प्रयास करूँगा, लाइट हर एक को अच्छी तरह से मिले। और लोगों को चाहिए क्या, यही तो प्राथमिक गरज है जो हर एक आदमी को चाहिए, और ये सब को पूरा करने के मैं प्रयास करूँगा। स्मार्ट नगर परिषद के लिए क्या करेंगे आप? स्मार्ट के लिए जो अभी नरेंद्र भाई मोदी जी और एकनाथ भाई शिंदे ने हर गांव को मॉडल बनाने का ठान लिया है, उस तरह से मैं उनका मार्गदर्शन पे हमारा गांव, हमारे नगर परिषद भी स्मार्ट कैसे बनाना है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच रखा है। और जो तरुण बेरोजगार है उनके लिए सबके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पे कैसे लाना पड़ेगा, डीपी करके सब का सब हम तय कर चुके हैं, उससे भी हम काम करेंगे। जनता को क्या आह्वान करेंगे? जनता को मैं एक ही आह्वान करूँगा कि आप मुझे और मेरे साथ जो हर प्रभाग में उम्मीदवार खड़े हैं नगर सेवक के लिए, आप उन्हें अपना बहुमूल्य के वोट है वो दे दो, हमें चुनकर उस नगर परिषद में बिठाओ। एक बार आप आपका काम कीजिए, 5 साल हम आपका ही काम करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोलते हैं वो ज़रूर करेंगे। आप सभी लोगों का अच्छे से अच्छे जो भी समस्या रहेगा वो पूरी करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आर भारत टुडे पे जुड़े। तो धन्यवाद। नगरा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महेंद्र सर सरोज, इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, मैदान में है और काफ़ी लोगों का विश्वास है कि एक टीचर है तो भविष्य बच्चों का भी सुरक्षित है, तो हमारे नगर परिषद का भी भविष्य सुरक्षित हो सकता है इनके हाथों में। तो इसलिए जनता इन पर विश्वास कर सकती है। तो इन्होंने जो वादे किए हैं उन्होंने बोला हम खड़े उतरेंगे और देखते हैं आखिर जनता का मत है, जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है। और ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहे आर भारत टुडे के साथ। कुरसुंगी से दयावान कुमावत की विशेष